यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा महेंद्रगढ़ के गांव छाजियावास और जाटवास पहुंची और इस मौके पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान की। गांव जाटवास में मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन खैरवाल मौजूद रहे। यात्रा में पवन खैरवाल ने विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। साथ ही पवन खैरवाल ने गांव के सरपंच राजकुमार की अध्यक्षता में सबसे बुजुर्ग पुरुष को सम्मानित भी किया। इस दौरान गांव के सरपंच राजकुमार ने बताया कि गांव जाटवास में 15 नागरिकों की पेंशन बनाई गई है। ग्रामीणों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लाभ दिया गया। और इस मौके पर पवन खैरवाल ने कहा कि हम सभी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और ये संकल्प एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों गरीबों को सबके बराबर लाने का एक विचार है। देखिए, आज गांव जाटवास के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस गांव के अंदर आज ये यात्रा पहुंची है और एज ए मुख्य अतिथि के नाते मेरे को यहाँ भेजा गया संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो आज मैं इस गांव में आया और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका लक्ष्य है कि गांव का विकास हो और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। एक लक्ष्य ये भी अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो। कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा जी। सरकार की योजना अच्छी रही। सब पब्लिक को, जहाँ छोटे छोटे गरीब आदमी भी काम रहते हैं, उन तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की मोदी जी ने। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या ये कार्यक्रम इस तरह के आगे भी जारी रहने चाहिए? आगे भी जारी रहने चाहिए जी, क्योंकि गरीब आदमी को तो जब भी कोई चीज मिलेगी जो ग्राम स्तर पे काम होगा। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत सोहना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर सैकड़ों नागरिकों ने इस यात्रा का लाभ उठाते हुए अपने आवश्यक दस्तावेज बनवाए और विभिन्न योजनाओं का लाभ भी हासिल किया। कार्यक्रम में विधायक संजय सिंह की धर्मपत्नी वंदना सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। उन्होंने लोगों को साल 2047 तक भारत देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने की शपथ दिलाई और इस मौके पर वंदना सिंह ने कहा कि ये यात्रा आम नागरिकों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है और अब सरकारी सेवाएं लोगों के घर द्वार पहुंच रही हैं। यात्रा के आयोजन में स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की ओर से मेडिकल कैंप लगाकर जनता के स्वास्थ्य की जांच भी हो रही है
और इस अवसर पर कृषि विभाग की ओर से ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। लोगों को आने वाले समय में इसी उपकरण से खेती में कीटनाशकों और खाद के छिड़काव की प्रेरणा भी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी विभागों के अधिकारियों ने आम जन की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण का आश्वासन भी दिया गया। तो वहीं फरीदाबाद के खंदावली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप से योजनाओं का लाभ उठाया। संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो रहा है। मोदी की गारंटी के चलते सभी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो वहीं कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें उनके गांव में ही मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और सुबह 10 बजे से लगा हुआ है कैंप। यहाँ पे सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही आप ये क्राउड देख रहे हो, गांव के लोगों का मतलब यहाँ पे इतना क्राउड है, लोगों के काम हो रहे हैं और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। घर घर पहुंच के लोगों के काम कर रही है, जैसे फैमिली आईडी हो गया या राशन कार्ड हो गया, और भी डिपार्टमेंटों के सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और समस्याएं सुनी जा रही हैं और समाधान भी किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ से लेके बिजली बोर्ड से लेकर के आपके आयुष्मान भारत के, हरियाणा पशुपालन विभाग के, आईडी करेक्शन के, और आपके यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो है ना, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, और ये हमारे यहाँ पे सारे कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड हैं, मत्स्य विभाग भी है। तो इस सब डिपार्टमेंटों के साथ ही हैं। जो जो प्रॉब्लमें आती हैं उनको कुछ को हैंड टू हैंड ठीक किया जाता है, कुछ को नोट करके उनको हफ्ते 10 दिन का टाइम दे करके आगे के लिए करेक्शन के लिए बात की जाती है। जी, सब फायदा मिल रहा है, टीकाकरण हो रहा है और बाल विभाग से आए हुए हैं और ये पशुपालन से आए हुए हैं, आंगनवाड़ी है, फैमिली आईडी है, बैंक डिपार्टमेंट है। ये फायदा मिल रहा है इन विभागों से? हाँ जी। कोरोना जी दवाई फ्री मिली है जी, सिलेंडर का फार्म भरा जा रहा है, समूह सहायता से फायदा हो रहा है। हाँ जी, पैसे जैसे लेते हैं समूह सहायता से, वो हम अपना जैसे हारी बीमारी कुछ अपना काम कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा 1% का है जी। बाहर से पैसा लेते हैं 5% का, 4% का, वो ज्यादा ब्याज जाता है। हमें बहुत फायदा हुआ है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा समालखा पहुंची, जहां पर लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सरकारी विभागों के अधिकारियों ने कई स्टॉल लगाए, जहां सरकार से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। तो वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और कई समस्याओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता और बीजेपी नेता सुभाष कुहाड़ पहुंचे। यात्रा के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं का लाभ भी उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। देश के प्रत्येक शहर और गांव की हर पंचायत में यात्रा जा रही है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा पहुंची, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए, बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए और स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की गई। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों और सरकारी स्कूल के मेधावी छात्रों को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित भी किया। यात्रा में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योजनाओं से जो वंचित रह गए हैं, उनके द्वार पर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिस गति से भारत आज आगे बढ़ रहा है, 2047 तक विकसित भारत का सपना
जरूर साकार होगा। और जो सरकार सुविधाएं दे रही, कुछ लोग उन सुविधाओं से वंचित रह गए, तो सरकार घर जाएगा वो सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सुविधाएं यहीं मिल जाए। अभी कुछ लोगों की पेंशन, कुछ का आयुष्मान कार्ड, कुछ का और दूसरे काम है, वो सारे यहाँ करे होंगे। साथ ही चेकअप भी कर रहे हैं, अगर कोई बीमार है उसको दवाई देनी, उसका चेकअप करना। तो ये सारी सुविधाएं 12 डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित हैं इन्हीं कामों के लिए। भाइयों, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी और उस फिल्म में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया होगा। तो इस यात्रा का नाम भी विकसित भारत संकल्प यात्रा है और प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी करा होगा थारे सामने कि हमने देश को विकसित राष्ट्र बनाना 2047 तक। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में चल रही है, जिसका भरपूर लाभ लोग उठा रहे हैं। और इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा पंचकुला पहुंची, जहां पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पात्र लोगों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान की गईं और मौके पर सभी समस्याओं का समाधान भी हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए, बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए और स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां भी बांटी गई। तो वहीं योजनाओं से जो लोग वंचित रह गए हैं, उनके द्वार पर ही तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार नारा है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का। योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे जो उसका हकदार है। इस उद्देश्य को लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। ये यात्रा लगभग 2 महीने पहले 15 अक्टूबर को शुरू हुई थी और पूरे देश के अंदर ये यात्रा, केवल आज चंडीकोटला के अंदर ये यात्रा आई है, तो देश के हर कोने के अंदर जाकर के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल्याण के काम शुरू हुए हैं उनकी जानकारी देने के लिए ये यात्रा शुरू हुई। तो वहीं प्रदेश में युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत सभी वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिसका लाभ जरूरतमंदों और वंचित रहे परिवारों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए दिया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इस कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित सामुदायिक भवन पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत कई अतिथियों ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। और इस दौरान प्रशासन के तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सभी को भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने की साकार करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में लाभार्थियों को गैस सिलेंडर और चूल्हा भेंट कर लोगों संग जनसंवाद भी हुआ। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की भजन पार्टी की ओर से गीतों के जरिए बेहतर प्रस्तुति दी गई और सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी भी मुहैया कराई गई। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार की गारंटी का रथ इस बात का प्रमाण है कि जो योजनाएं सरकार ने लोगों के लिए बनाई हैं, उनका लाभ लोगों को देने का काम निरंतर जारी है। इससे अधिकारियों के चक्कर लगाने के झंझट भी खत्म हुए हैं, बल्कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के बीच जाकर उन्हें योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को खूंटी झारखंड में एक जगह है, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म शताब्दी पर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की गारंटी वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। तब से लेकर 25 जनवरी तक
ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर नगर में जाने वाली है। और इसका जो मकसद है, मूल उद्देश्य है कि मोदी सरकार की जो लोगों की कल्याण की योजनाएं हैं, मनोहर सरकार के जो लोगों की कल्याण की योजनाएं हैं, उनका 100% लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। ये इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का हर जगह जाने का मकसद है। देखिए पूजा जी, मैं आपके माध्यम से सभी फरीदाबादवासियों को, मानसी अरोड़ा भी साथ हैं, आपके माध्यम से सभी फरीदाबादवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है और पूरे फरीदाबाद मेरी 89 कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास को नई गति मिली है। ये आप सभी देखते हैं, चौथी स्तंभ है हमारे, आपकी तीसरी आंख देखती है कि जितनी सेक्टर डिवाइडिंग रोड है एक नए स्वरूप में आपके सामने है। अनेकों अनेक विकास योजनाएं हुई हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जो काम शुरू करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। और हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है।